परसिक्यूशन हुई है वहाँ बेदारी आती है। मैंने कहा आप क्रिश्चियन कंट्री है, पैसा आपके पास बहुत है, आपको कोई परसिक्यूशन भी नहीं है। लेकिन हिस्ट्री आप पढ़ के देख लें, जिन भी ममालक में जब रशिया का कंट्रोल था, सोवियत यूनियन का, रोमानिया में, हंगरी में, तो बड़ी बेदारी थी वहाँ, अंडरग्राउंड चर्चेस थे। लेकिन जब से वो फ्री हो गए हैं, अब वो भी डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, वो बेदारी नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं यूगोस्लोविया में, वो कहाँ जहाँ पर जी अभी रशिया की, यूक्रेन में, या रशिया की फौज भी गई पिछले दिनों। जो बेदारी परसिक्यूशन के दौरान थी वो अब नहीं है, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो गया है। यीशु मसीह ने ये बात बड़ी क्लियर कही थी अपने शागिर्दों से कि मुझे सताया, यूहन्ना 15 बाब की 18 से 20 आयत में, दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, मुझे सताया तुम्हें भी सताया जाएगा। और जहां भी परसिक्यूशन हुई है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ईस्टर्न यूरोप हमारे पास मौजूदा मिसाल है। जिस मुल्क में भी हिस्ट्री को पढ़ के देख लें, यूरोप में जब परसिक्यूशन हुई है और लोग अमेरिका गए, अमेरिका उन्होंने डिस्कवर किया है, उस वक्त वहाँ रिवाइवल आई है अमेरिका के अंदर। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ें कि जब ये लोग, ये थैंक्सगिविंग, अभी पिछले दिनों में मैं अमेरिका में था, ये थैंक्सगिविंग कैसे शुरू हुई है, प्रेसिडेंट कैसे दुआ करता था व्हाइट हाउस में, क्योंकि वहाँ परसिक्यूशन देखी है। जब लग्जरी आ जाती है, कंफर्ट आ जाती है, तो फिर खुदा का हाथ भी पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारे ख्यालात दुनिया में चले जाते हैं। 15वें बाब में साफ लिखा है कि उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। अमाल 14 बाब की 22 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कह रहा है, कलीसियों को यानी विजिट कर रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है। वो कहता है ज़रूर है कि हम बहुत सा दुख सह कर खुदा की बादशाह में दाखिल हो। अंग्रेजी में लफ्ज़ मस्ट है इसके लिए, मस्ट है। मैं इस बात का कायल हूँ कि जिस खादिम ने दुख नहीं सहे, उसको भी नहीं पता कि सदरक मीसक अब्दुन्नजू ने क्या देखा था। उस जमाने में बादशाह के मुंह से जो बात निकलती पूरी होती थी, टल नहीं सकती, आपको पता ही है। बादशाह सामने से कह रहा है, वो नहीं चाहता इनको भट्टी में डाला जाए। जब उसको बताया गया है कि 3 हिब्रू जो है उन्होंने सर नहीं झुकाया, उसने कहा अच्छा मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, लाओ मेरे हजूर में। उसने पूछा सदरक मीसक अब्दुन्नजू, क्या मैंने ऐसे जो सुना सच है? अब फिर किरणा भेजेगी तो हमने झुक जाना है। इससे पहले किरणा भेजे, उन्होंने कहा बादशाह बात सुन ले, हमने तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकना है। डट गए, और जब वो डट गए, बादशाह कहता है हमने 3 डाले हैं, वही अद्दे तो चौथा है, और चौथे की सूरत अलाज़ादे के खुदा के बेटे की तरह है। आ गया ना यीशु। फिर जब हम प्रोसेस में से गुजरते हैं, जब हम दुखों में से गुजरते हैं, तो फिर वो यीशु जो खुद भी दुखों में से गुजरा है, उसको दुख होता है कि मेरी खातिर ये दुख सह रहा है, एंड ही कम्स एंड विजिट अस। तो मैं चिट्टों को ये कहता हूँ अमेरिका में कि आपकी लाइफ तो कंफर्टेबल है, चर्चेस बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, पूरा शदरा एक एक चर्च में आ जाता है, तो कंफर्ट के लिए आते हैं। मेरा एक दोस्त है पास्टर, बड़े साल हो गए नॉर्थ कैरोलिना में। मैंने कहा मैं हर साल तेरे चर्च में आता हूँ, बिजनेसमैन भी था, उसका गैस स्टेशन था, क्या वजह है कि तेरे मेंबर नहीं बढ़ते हैं? मुझे कहता है, उसको मैं बिशप नहीं बढ़ा। उसने कहा रेवरेंड, क्योंकि मैंने अपने चर्च में एसी नहीं लगवाया हुआ और कलीन नहीं डाला हुआ, और अमेरिकन जो है एसी के बगैर इबादत नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो मेरी बात मान लो, मैं भी एक लीडर हूँ, दोस्त हूँ तेरा, मेरी बात मान ही दे, लगवा दो एसी। अमेरिका में तो एसी ऐसे ही जैसे यहाँ पाकिस्तान में क्या कहते हैं कोको कोला की आजकल बोतल है घर घर में। लो जी, उसने मेरी बात मान ली, मैंने उसको कन्विंस किया, जस्ट ट्राई इट। आप यकीन जानते, मैं जब नेक्स्ट